छी, पॉरीज, ये बहुत बेकार और बेस्वाद है। नहीं, ये मैं नहीं खाऊंगा। क्या शोर है? कोई लड़ाई तो नहीं हो रही है ना? दादी, मैं आ रही हूँ। फोटो सुपर है। छोटी बहन, कौन चिल्ला रहा है? मैं अभी आ रही हूँ। ओह शेफ, मैं उल्टे पांव दौड़ी आ रही हूँ। यह क्या है? मेरा पोता क्यों रो रहा है? यह पॉरीज भयानक है। फिर इसे ट्राई करो। मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तुम जो चाहो वो हम तुम्हारे लिए पकाएंगे। मेरा प्यारा पोता क्या चाहता है? फ्रेंच फ्राइज। बढ़िया, मैं सबसे स्वादिष्ट आलू पकाऊंगी। सबसे पहले पैन में तेल डालना होगा और फिर उसे थोड़ा गर्म होने देना है। अब आलू काट ले और उन्हें गर्म तेल में डालकर ठीक से भूने। देखो यह कितना अच्छा लग रहा है ना? तुम लोग क्या कहते हो? दादी, यह वास्तव में फ्रेंच फ्राइज की तरह नहीं दिख रहा है। लगता है कि यह राउंड तो मैं ही जीतूंगी। अब मैं आलू छीलूंगी। ओह, चाकू से आलू अच्छे से छिल नहीं रहा है। मुझे एक विशेष क्लीनर की जरूरत होगी। हाँ, इस तरह हमें आलू काटने की जरूरत है। 1, 2 और आपका काम हो गया। और कोई भी फ्राइंग पैन में फ्राइज नहीं बनाता है। आखिरकार मेरे पास डीप फ्रायर है। हम आलू डालते हैं और तेल में भूनते हैं। जरा इस सुनहरे क्रस्ट को देखो। बढ़िया। ओ, मेरे आलू कहाँ है? क्या मैंने सब साफ कर दिया? अब मैं क्या करूं? चिंता मत करो डियर। लेकिन सॉस के बिना कैसा फ्रेंच फ्राइज? केचप मेरे लिए नहीं है। मैं बॉस हूँ और दुनिया के सभी बेहतरीन शेफ अपने दम पर टमाटर का पेस्ट तैयार करते हैं। हाँ, अब यहाँ यह एक मास्टरपीस है। बिल्कुल सही फ्रेंच फ्राइज। सभी ने आलू को भूनकर तैयार कर लिया है और मेरे पास ये छिलके हैं। क्या करूं? हाँ, मुझे पता है। अगर आप सिर्फ डिलीवरी ऑर्डर कर सकते हैं तो चिंता किस बात की? और यहाँ फ्राइज है। घर का बना फ्राइज, शेफ के हाथों से तैयार फ्रेंच फ्राइज। वाह, इतनी स्वादिष्ट चीजें सिवाय इस एक के। और ये आलू स्वादिष्ट लग रहे हैं। मैं इसे खाऊंगा। ओह, कितना तीखा! मुझे मसालेदार नहीं चाहिए। और हमारे पास यहाँ क्या है? स्वादिष्ट। मुझे यह फ्रेंच फ्राइज पसंद है। होले, मैं जीत गई। मजा आ गया। अच्छा, तो अब हम क्या खाना बना रहे हैं? मुझे फ्राइड एग चाहिए। बिल्कुल आसान। हर पकवान को प्यार से पकाया जाना चाहिए, इसलिए मेरे फ्राइड अंडे दिल के आकार में होंगे। पहले सॉसेस को भूनने की जरूरत है और फिर अंडे को तोड़ना होगा और इसे थोड़ी देर पकाना होगा। यह अद्भुत निकला, एकदम शानदार। आग जितनी ज्यादा होगी उतनी ही तेजी से अंडे तले जाएंगे, है ना? तो स्टोव को तेज कर देती हूँ और अब अंडा। ओह, छिलका गिर गया है। शायद किसी का ध्यान नहीं जाएगा। इस तरह से यह और भी स्वादिष्ट होगा। नहीं, इसमें छिलका अभी भी दिख रहा है। मुझे कुछ करना होगा। मैं इसे मिलाऊंगी। ओह बच्चे, स्पष्ट रूप से तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया है। फिर मैं दूध डालूंगी। अब बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखेगा। देखो और सीखो। इस तरह असली शेफ खाना बनाते हैं। फ्राइंग पैन को हटाओ। हमें एक टोस्टर की जरूरत है। मैं प्याज और लहसुन काट लूंगी और फिर एवोकाडो और इन सबको एक ब्लेंडर की मदद से मिलाऊंगी। यह बहुत बढ़िया तैयार हुआ है। हमें इसे टोस्ट पर फैलाने की जरूरत है। इस तरह से। और अब यह अंडे का समय है। एक काफी होगा। मैं इसे कटोरे में तोड़ती हूँ और अंडे को उबलते पानी में सॉस पैन में डालती हूँ और इस तरह से एक अद्भुत अंडा मुझे मिला। अब केवल पकवान को खूबसूरती से परोसना ही बचा हुआ है। शानदार। बस अब फाइनल टच।
वाह, यह वास्तव में अच्छा निकला। मुझे भी डिश को अच्छे से परोसने की जरूरत है। केचप और मस्टर्ड इसके साथ अच्छे से जाएगा। बच्चे, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? तैयार। हम देखेंगे। यह अच्छा नहीं लग रहा है। वाह, एक दिल। दादी, यह फ्राइड एग निश्चित रूप से आपका है। ओह, कांटे को हटाओ। मैं उसे अपने हाथों से खाना चाहता हूँ। यह तो कमाल का है। और यह क्या है? यह दिलचस्प लग रहा है। और स्वाद? हाँ, कुछ अजीब सा। दादी निश्चित रूप से जीतती है। ओह मेरा बच्चा, मैं बहुत खुश हूँ। हम इस बार क्या पकाने जा रहे हैं? पिज्जा। पिज्जा, ये थोड़ा मुश्किल होगा। और इसे कैसे पकाया जाता है? शायद आटा गूंदने की जरूरत है। लगता है ये तैयार हो गया, या वास्तव में नहीं। ओह, ये इतना चिपचिपा क्यों है? ओह ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। मेरा डो ले लो डियर। धन्यवाद दादी, लेकिन फिर आप क्या करेंगी? बिल्कुल सही। यह मायने नहीं रखता कि मैं एक नया आटा गूंथूंगी। हमें बस कुछ सामग्री मिलानी है और मैं तैयार आटे को गर्म फ्राइंग पैन में डालूंगी। ये एक अद्भुत पिज्जा बेस तैयार होगा। फिर मैं केचप डालूंगी और पौष्टिक सब्जियां भी डालूंगी और कुछ चीज। बस यह देखो, अब केवल इंतजार करना बाकी है। हाँ, इस तरह पिज्जा कौन पकाता है? बेस के लिए विशेष मकई का आटा आवश्यक है। केवल मेरे जैसे पेशेवर ही यह जानते हैं। आटा गूंदना है और अब हमें बेस बनाने की जरूरत है। और अब ऐसा करने के लिए चलो आटे को उड़ाती हूँ। हाँ, इस तरह से। वाह, मैं भी ऐसा करना चाहती हूँ। चलो उड़ो। उफ, यह गिर गया। खैर, अब ये पूरा गंदा हो गया है। अब इसे कैसे ठीक करूँ? मुझे पता है, थोड़ा बदलाव कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। थोड़ा केचप, थोड़ा ऑलिव, काली मिर्च, सॉसेजेस, इसमें सब कुछ डाल सकते हैं और निश्चित रूप से नीचे दबाना होगा। उफ, यह कितना भयानक है। काश मैंने इसे नहीं देखा होता। सब्जियों की जरूरत नहीं है। टमाटर का पेस्ट, पेपरोनी और चीज, कुछ भी जरूरत से ज्यादा नहीं। और अब मैं पिज्जा को माइक्रोवेव में रखूंगी। इसे बेक होने दे। यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट तैयार हो जाएगा। माइक्रोवेव ओवन नहीं, यह टोस्टर पर्याप्त होगा। मैं इसे इसमें बनाना चाहूंगी। हाँ, यह वो नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद थी। और मैंने इसे पूरे मेहनत से तैयार किया है, इसलिए यह खराब नहीं हो सकता था। यहाँ मेरा पिज्जा है और यहाँ मेरा है और मेरा मास्टरपीस। चलो अब इसे खा कर देखता हूँ। ओह, ऐसा लगता है कोई मुझे जहर देना चाहता था। यह भयानक है, लेकिन यह अच्छा लग रहा है। मैं इसे खा कर देखता हूँ। और इसका स्वाद तो कमाल का है। वाह, यह पिज्जा एकदम सही है और सबसे स्वादिष्ट। अगर मैं नहीं तो और कौन जीत सकता था? ओह, चलो, मुझे पैनकेक्स चाहिए। मैं पैनकेक बनाने में एक्सपर्ट हूँ। आसान। मैं आंच को बढ़ा देती हूँ। बढ़िया। और अब ध्यान से बैटर को डालना है। ध्यान रखना है कि ये जले नहीं। इसे समय पर पलटना बहुत जरूरी है। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर एक बड़ा पैनकेक बना सकते हैं तो आपको बहुत सारे छोटे पैनकेक्स क्यों बनाने चाहिए? इसके अलावा एक साधारण पैनकेक बनाना बोरिंग है, लेकिन गमी के साथ बस कमाल का। ओह, गमी पिघल गया है। हाँ, किसने ऐसा सोचा था? अच्छा, कोई बात नहीं। मैं एक और पैनकेक बनाऊंगी, इस बार M&M के साथ और एक और रंगीन स्प्रिंकल्स के साथ। और मैं पैनकेक्स पर मैपल सिरप डालूंगी। हाँ, यह अच्छा है, पर हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। मुझे पता है, यदि आटे में न्यूटेला मिलाते हैं तो आटा चॉकलेटी बन जाएगा। मुख्य बात अच्छी तरह से मिलाना है। और मैं बीच में चॉकलेट का एक टुकड़ा रखूंगी। बढ़िया।
देखो कितने सारे मैंने तैयार किए हैं और यह बेरीज पैनकेक्स को सजाने के लिए। और मैं ऊपर से स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। बस अद्भुत। तैयार। प्यार से पके हुए दुनिया का सबसे अच्छा पैनकेक्स। तुम्हें मेरा सबसे ज्यादा पसंद आएगा। अब हम यही पता लगाने जा रहे हैं। कितना खराब, इसे मुंह में भी नहीं डाला जा सकता। और दादी के पैनकेक्स स्वादिष्ट। तो शेफ ने वहाँ क्या तैयार किया है? बढ़िया। लेकिन दादी जीत गई। हुर्रे! हाँ, हम कहाँ से शुरू करें? हॉट डॉग के साथ। मैं ऐसा कर सकता हूँ, इसमें क्या मुश्किल है? सॉसेस और ब्रेड। दादी, क्या मैं तुमसे थोड़ा तेल उधार ले सकता हूँ? शुक्रिया। जीत के लिए मैं थोड़ा तेल कुर्बान कर सकता हूँ। चलो। बॉब ने तो थोड़ा ज्यादा ही तेल डाल दिया। तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसे सॉसेस फेंक कर नहीं डाल सकते हो। बचाओ, तेल उछल गया है। गर्म। आह! ये तुमने क्या किया है? हम यह सब चीज तल सकते थे। लेकिन ठीक है, मैं अपना कीमती समय तुम पर क्यों बर्बाद करूंगी? बल्कि मैं अपना हॉट डॉग तैयार करूंगी। क्या सुगंध है। बस कितना सुंदर है। सॉस डालना ही बाकी रह गया था। ये कैसा शोर है? क्या तुम फिर से? तुम सॉसेस के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? मुझे लगता है ये स्वादिष्ट लग रहा है। तुम कुछ नहीं समझते। एक हॉट डॉग को बहुत परिष्कृत बनाया जा सकता है। इसके लिए हमें बैटर में सॉसेस पकाने होंगे। हमें अंडे, दूध और आटे की जरूरत होगी। और अब बस इस सबको अच्छे से मिलाने की जरूरत है। इस तरह से। और अगर इसमें चीज डालते हैं तो यह और भी स्वादिष्ट होगा। हमें बस चीज और सॉसेस को एक स्क्यूअर पर रखना होगा। अब केवल तेल को गर्म करना ही बाकी रह गया है। अब इसे सॉसेस को बैटर में अच्छे से रोल करना है और फिर इसे गर्म तेल में डालना है। बेशक हमें सॉस के बारे में नहीं भूलना चाहिए। अब मुझे वास्तव में सॉस की जरूरत है। समय क्यों बर्बाद करें? मैं एक ही बार में सब डाल देता हूँ। हो गया। यह अच्छा है। चलो ठीक है, अब मैं इसे खाकर देखती हूँ। अब मैं इस असामान्य हॉट डॉग को आजमाना चाहती हूँ। वाह, अच्छी खुशबू आ रही है। यह आश्चर्यजनक रूप से स्वादिष्ट है। अब मैं इस तरह के असामान्य हॉट डॉग को आजमाना चाहती हूँ। वाह, यह आश्चर्यजनक रूप से स्वादिष्ट है। मैंने पहले कभी इस तरह के हॉट डॉग का स्वाद नहीं चखा है। शायद तुम जीत गई। मैं ये जानती थी। कूल। इस बार मैं स्वादिष्ट पास्ता खाना चाहती हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। आसानी से हो जाएगा। अगर मुझे पता होता कि इसे कैसे पकाना है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं दूसरों को देखूंगा। जाहिर है इन नूडल्स से शुरुआत करनी होगी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उन्हें सॉस पैन में कैसे फिट कर सकता हूँ। ओह, यह काम किया। ओह, तुमने क्या किया है? तुमने उन्हें तोड़ दिया। बस उनके उबलने तक इंतजार करना होगा ताकि वे पूरी तरह से पैन में फिट हो जाए। हाँ, मुझे लगता है ये नूडल्स तैयार है। क्या यह नूडल्स है? यह दुकान से खरीद कर आए हैं। मैं खुद असली नूडल्स पकाने जा रही हूँ। मैं इसे बहुत जल्दी करूंगी, इसलिए मैं निश्चित रूप से जीतूंगी। मैं अपने डिश को और भी शानदार बनाने के लिए बहुत मेहनत करूंगी। यह बहुत आसान है। आटा साना और इसे उबलते हुए पानी में डाला।
मैं अपनी डिश को और भी शानदार बनाने के लिए उसमें झींगा और छोटे टमाटर का भी उपयोग करूंगी। बेलिसिमो। दादी, यह किस तरह की बकवास है? मुझे तो देखकर ही खराब लग रहा है। अरे ये क्या हो रहा है? मेरे नूडल्स प्लेट पर क्यों नहीं गिर रहे हैं? अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। क्यों ना गम और चॉकलेट सिरप का पास्ता बनाए? जैन, तुम्हें यह जरूर पसंद आएगा। चलो पहले इसे ट्राई करती हूँ। मुझे झींगा बिल्कुल पसंद नहीं है। खैर आगे बढ़ती हूँ। दूसरा भाग बहुत बेहतर है, लेकिन तीसरी प्लेट पर क्या है? कितना अलग सा है। ये बहुत अच्छा है। ये मुझे पता था कि तुम्हें पसंद आएगा। वाह, हम क्या पकाने जा रहे हैं? मुझे एक स्वादिष्ट कॉकटेल चाहिए। एकदम आसान। मैं सबसे स्वादिष्ट कॉकटेल के लिए रेसिपी जानता हूँ। बस सभी सबसे स्वादिष्ट और मीठी चीजों को ब्लेंडर में डंप करना होगा। फिर एक शानदार कॉकटेल की गारंटी है। मैं इसमें चॉकलेट, गमी कैंडी और सभी तरह के और कैंडी को डालूंगा और फिर इसमें कोक भी डाल दूंगा। फिर ढक्कन लगाकर इसे हाई स्पीड पर चालू कर दूंगा। लगभग तैयार है। मुझे तो यह अभी से ही बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। मुझे तो हेल्दी में विश्वास है, इसलिए मैं इसमें सिर्फ सब्जियों का उपयोग करूंगी। मैं चाहती हूँ कि जैन स्वस्थ रहे। सब चीज हरा और ताजा है। सब्जियां स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं और मैं एक अच्छा कॉकटेल तैयार करूंगी। यह तो देखकर ही घिनौना लग रहा है, लेकिन मैं एक तरबूज में एक फल कॉकटेल बनाऊंगी। मैं अनानास, कीवी और यहाँ तक कि ड्रैगन फ्रूट का भी इस्तेमाल करूंगी। सबको अच्छे से निकालूंगी और इन सब के ऊपर हम नारियल का दूध भी डाल सकते हैं। हो गया। अब यह तैयार है। जैन, अब तुम इसे ट्राई कर सकती हो। दिलचस्प। पहला कॉकटेल बहुत स्वादिष्ट नहीं लग रहा है। मैं तो इसे मुंह लगाने से भी डर रही हूँ। छी, कितना घिनौना है। दूसरा भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है और इसकी महक भी उतनी अच्छी नहीं है। Okay. भयानक। इसमें से ब्रोकली की महक आ रही है। छी। No. लेकिन तरबूज में कॉकटेल बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझे सच में बहुत पसंद आएगा। और यह ऐसा ही है, आश्चर्यजनक रूप से स्वादिष्ट। स्वादिष्ट और पौष्टिक दोनों। ये हम इस बार क्या पकाने जा रहे हैं? केक। Okay. खुशी के साथ। सबसे पहले एक क्रीम बनानी होगी और इसके लिए मैं अंडे की सफेदी और चीनी का इस्तेमाल करूंगी। इसे अच्छी तरह से फेंटना होगा। देखो यह कितना अच्छा तैयार हो गया है। अब मैं इसे केक पर चारों तरफ अच्छे से लगा दूंगी, लेकिन हमें सजावट को नहीं भूलना चाहिए, तब केक सुंदर और स्वादिष्ट दोनों होगा। हाँ, स्ट्रॉबेरी एकदम सही है। बॉब, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? यह सच है, मेरे पास चॉकलेट सिरप है और चॉकलेट सभी को पसंद होते हैं और मैं गमी बेयर को फिलिंग के रूप में डालना चाहता हूँ। और केवल इतना ही नहीं है, मैं स्ट्रॉबेरी सिरप और स्किटल्स कैंडीज का भी उपयोग करूंगा। हाँ, ये एकदम भयानक निकलेगा।
मैं तुम्हें दिखाने जा रही हूँ कि असली केक कैसे बनते हैं। एक बॉल और लिक्विड कारमेल की मदद से बेस बनाना होगा, फिर जल्दी ही तैयार हो जाएगा। हो गया। आप उस पर छोटे केक और अलग अलग डेकोरेशन डाल सकते हैं। बेरीज, सिरप, स्प्रिंकल सब कुछ काम आएगा। जैन, तुम्हें यह जरूर पसंद आएगा। यह तैयार है। वाह, यह केक किसी रेस्टोरेंट के केक की तरह दिख रहा है और स्वाद एकदम असामान्य है। Okay. पहला केक भी बहुत स्वादिष्ट है, लाजवाब। और तीसरा केक सिर्फ अद्भुत है। मुझे वो सबसे ज्यादा पसंद आया। सच में? हुर्रे, मैं जीत गई। रा पापा को सब्सक्राइब करें, फिर आप किसी भी स्वादिष्ट और मजेदार चुनौती को मिस नहीं करेंगे।